पीटीआई और पीएमएलएन के अरकान अचानक गुत्थम गुत्था हो गए। शाहिद खट्टक की तो तकरीबन हाथापाई शुरू होने वाली थी कि बीच बचाव कराया गया, लेकिन इस सब के दौरान सबसे दिलचस्प एहतजाज किया महमूद खान अचकज़ई ने। पहले वो वज़ीर आज़म के पास गए, जाके उन्होंने सलाम किया, कुछ देर बाद वापस आए और फिर एक प्ले कार्ड उठाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया इस व्लॉग में जानिए। दोबारा रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे कॉल की और फिर बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वापस अडयाला मुंतकिल। ये कोई 12 के बाद की बात है किसी टाइम पे, तो उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। मैं आपको बड़े 110% कन्फर्मेशन के साथ बता सकता हूँ, चूँकि मैं ये सारी न्यूज़ कवरेज का हिस्सा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 12 जून की रात है और अब से कुछ देर पहले मैं पार्लियामेंट हाउस से वापस आया, क्योंकि आज बजट डे था। तो सुबह से लेके शाम तक और फिर काफ़ी टाइम तक वहाँ पे सियासी एक्टिविटीज़ जारी रही, कवरेज का सिलसिला भी रहा। तो आंखों देखा हाल क्या रहा वो आपके सामने रखता हूँ। और फिर एक तरफ बजट तकरीर के दौरान पीटीआई और पीएमएलएन के अरकान आमने सामने, दूसरी जानिब 26 नंबर पर सुहेल आफरीदी, उनका काफ़िला और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार आमने सामने। क्या सिचुएशन रही ये आपको बताना है। और फिर कल रात अडयाला जेल में क्या हुआ, अडयाला जेल से आने वाली ख़बरों ने काफ़ी हलचल मचाई। अभी तक बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो हुआ क्या आज पूरा दिन हम इसकी खोज में रहे, वो भी डिटेल्स आपको बतानी है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या चल रहा है वो भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इमरान खान से मुलाकात हुई या नहीं हुई, गाड़ियाँ निकली कहाँ पर चली गई, किसी को कुछ पता नहीं है। तो आज अलीमा खान से भी बात हुई, सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ भी आ गया, बैरिस्टर गौहर से भी मिल लिए, और भी अंदर जो पीटीआई के लोग आए थे उन सब से जानने की कोशिश की कि चल क्या रहा है। तो सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक ताज़ा तरीन अपडेट आप जान लीजिए। यूँ समझ लीजिए कि अगला हफ्ता जो है ये पीटीआई के लॉयर्स की काफ़ी भागदौड़ शुरू होने वाली है, क्योंकि 18 जून की जो तारीख है इसमें बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, उनका अलकादिर ट्रस्ट केस वाला, और दूसरी जानिब अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इमरान खान से मुलाकात का केस फिक्स कर दिया है। 3 रुकनी बेंच 18 जून को केस की समाअत करने जा रहा है। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, लेकिन इस क्रूशल टाइमिंग में उनके केसेस का लग जाना ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ईद से पहले वादा किया गया था पीटीआई की लीडरशिप से कि ईद के फ़ौरन बाद आपके केसेस सुने जाएंगे। और अब पहला केस जो है वो उनसे मुलाकात ना कराए जाने के हवाले से सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई की जो दरख्वास्तें थीं उनको टेकअप कर लिया गया है। तो इसकी भी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं ये बजट इजलास का जो सेशन। आंखों देखा हाल क्या वहाँ पर माहौल था। तो जनाब बजट का आज सेशन शुरू हुआ तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे। पीटीआई ने ये डिसाइड किया था कि वो एहतजाज करेंगे और भरपूर किस्म का एहतजाज उन्होंने किया भी। प्लान यही था, ऐवान के बाहर तो सुहेल आफरीदी को एहतजाज करना था, अंदर उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम पीटीआई के अरकान करेंगे। सुहेल आफरीदी तो 26 नंबर फंस गए, क्योंकि पुलिस एहलकारों ने आगे आने नहीं दिया। पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार वहाँ मौजूद रहे, उन्होंने नहीं आने दिया। लेकिन ऐवान के अंदर पीटीआई के अरकान ने जिस तरह से तयशुदा एक प्लान बनाया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने भरपूर एहतजाज किया, नारेबाजी भी की। जब ये स्पीच शुरू हुई वज़ीर ख़जाना की, उस दौरान अचानक पीटीआई के लोग असम्बली में दाखिल हुए। सब ने अपने अपने हाथों में बजट नामंजूर वाले प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी करते हुए, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए वो ऐवान में दाखिल हुए। इधर से पीटीआई के अरकान दाखिल हो रहे थे, चूँकि वहाँ पे फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं है, वरना मैं आपको ज़रा एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी दिखाता। एक साइड से पीटीआई के अरकान दाखिल हो रहे हैं, दूसरी साइड से वज़ीर आज़म अंदर एंटर हो रहे हैं, और दोनों एक ही टाइमिंग में आए। तो पीटीआई के अरकान ने उनको देख के नारेबाजी शुरू कर दी, उनके ख़िलाफ़ ठीक ठाक नारेबाजी हुई वहाँ पे। तो सारे जो लीगी अरकान थे उन्होंने हिसार बना लिया वज़ीर आज़म के आसपास, और दूसरी जानिब पीटीआई के जो एमएनएस थे वो नारेबाजी करते रहे। निसार जट की आवाज़ सबसे ज़्यादा ऊंची थी, जो कि दूर दूर तक सुनी जा रही थी। वो बड़े ज़ोर शोर से नारे लगा रहे थे। हमने उनसे पूछा भी तो वो बता रहे थे कि जिस तरह का हमने प्लान किया था उसी तरह का एहतजाज उन्होंने किया। इस दौरान शाहिद खट्टक और पीएमएलएन के मेरा ख्याल खेलदास कोहिस्तानी ऐसा करके कुछ नाम है, या कोई 1-2 और लोग थे, ये इनके दरमियान थोड़ी सी, वो खेलदास तो शायद थोड़ा पीछे थे, लेकिन एक और थे साहब, मैं उनका नाम एग्जैक्ट नहीं जानता, क्योंकि
पहचानने में नहीं आ रहे थे इतने रश में, तो इनकी तलख कलामी शुरू हो गई, धक्कम पेल शुरू हुई और फिर एकदम से ऐसा लगा कि कोई मार धाड़ का सिलसिला शुरू होने लगा है। लेकिन वो 10-15 सेकंड का ही एक मोमेंटम आया और फिर बीच बचाव हो गया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जाके बीच बचाव कराया, वो बल्कि शाहिद खट्टर को प्यार से समझाते भी रहे कि ना करें ना करें अभी ना करें, तो वो फिर बीच बचाव हो गया। इस दौरान महमूद अचकज़ई साहब की एंट्री हुई, अपोजिशन लीडर, वो आए और वज़ीर आज़म के पास चल दिए और उन्होंने जाके वज़ीर आज़म से मुसाफ़िया किया। कोई और बातचीत नहीं की, सिर्फ सलाम किया, हैंडशेक किया और वापस अपने कैंप को जाके ज्वाइन कर लिया। नारेबाजी फिर से शुरू हो गई। तो ये एक अच्छा जेस्चर था कि अपोजिशन लीडर जाके वज़ीर आज़म को मिल रहा है, एक रिवायत भी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद जब सारे अपने नारेबाजी में मसरूफ़ हो गए तो अपोजिशन लीडर आराम से निकले और फिर चलते उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प एहतजाज किया। प्ले कार्ड उठाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था बजट नामंजूर। वो गए, सार्जेंट वहाँ पे खड़े हुए थे, उनको लोगों ने कहा कि आप रास्ता दें, इनको रास्ता दें, और वो रास्ता बनाते बनाते वज़ीर ख़जाना जो तकरीर कर रहे थे उनके पास गए, उनसे हैंडशेक किया और एहतजाजन वो प्ले कार्ड जो था वो उनके सामने रख दिया कि बजट नामंजूर वाला। तो कोई नारेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, आज वो बड़े खामोश रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फिर खैर बजट पेश करने का सिलसिला मुकम्मल हुआ और ऐवान की कार्रवाई कल तक मुलतवी होगी। अब कल दोबारा देखेंगे कि अब इसमें चूँकि मंजूरी का अमल शुरू हो जाएगा तो क्या क्या चीज़ें मंजूर होती हैं और क्या नहीं होती। पीपल्स पार्टी का हमेशा की तरह वो रहा कि जनाब हम बजट का पता नहीं क्या कर देंगे, वो नाराज़गी दिखाई उन्होंने, लेकिन वो 10 मिनट की नाराज़गी और मोहसिन नकवी साहब गए और बिलावल भुट्टो को उन्होंने मनाया, 5 मिनट बैठे अंदर और फिर वापस निकले, दोनों इकट्ठे हंसी खुशी चले गए ऐवान में। तो इस तरह का खैर आज का पूरा ओवरऑल मंजरनामा रहा। अब आ जाइए ज़रा कल रात क्या हुआ, उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मुलाकात के लिए संजीदा कोशिशें हो रही हैं, कुछ राब्ते हो रहे हैं। इस दौरान चूँकि हमारी सारे मीडिया के लोग अलर्ट थे कि किसी भी टाइम अडयाला से कोई ख़बर आ सकती है, तो मैंने भी अपने जो पिंडी वाले रिपोर्टर थे कवर करने वाले जो अडयाला जेल को हैं, बाबर मलिक साहब, उनको ये कहा कि जनाब आप ज़रा अलर्ट रहिएगा, किसी भी टाइम को ख़बर आ सकती है। और वो मेरे से भी कहने से पहले ही अलर्ट थे। तो कुछ देर के बाद उन्होंने ये ख़बर दी कि जनाब इमरान खान का काफ़िला जो है वो पिंज अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। मेरा उनसे रब्ता भी हुआ, मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ से हाई सिक्योरिटी में एक काफ़िला जो है कोई 7 से 8 गाड़ियों पर मुश्तमिल वो अडयाला जेल से निकल गया है। ऐसा बहुत कम होता है गैर मामूली हालात में ही, यानी ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि 7-8 गाड़ियों का इतनी सिक्योरिटी में काफ़िला निकला हो और वो कहीं पे जाए। तो उन्होंने वो रिपोर्ट कर दिया। मैं आपको बड़े 110% कन्फर्मेशन के साथ बता सकता हूँ, चूँकि मैं ये सारी न्यूज़ कवरेज का हिस्सा रहा हूँ। कुछ लोगों के जहन में शायद ये चीज़ भी आती है कि ये ख़बर शायद चलवाई गई है। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता सकता हूँ कि ये चलवाई बिल्कुल नहीं गई। और क्योंकि बाद में फिर मैनेजमेंट से भी रब्ता था, सबसे रब्ता था, हम ज़रा इसको वेरीफाई कर रहे थे, डिग आउट कर रहे थे कि क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं। मैं ख़ुद कभी पिम्स हॉस्पिटल की जानिब जा रहा था, कभी किसी और साइड पे, तो मैं भी गया जब पिम्स, तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मामूल के हालात थे। मैंने मैनेजमेंट को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे और मुझे नहीं लगता कि वो पिम्स की जानिब आएंगे। फिर देखा देखी PTI के लोग भी पहुँचना शुरू हो गए, उन्होंने भी कहा ऐसा कुछ नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद बाबर मलिक साहब से दोबारा रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे कॉल की और फिर बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वापस अडयाला मुंतकिल, ये कोई 12 के बाद की बात है किसी टाइम पे, तो उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि वापस अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। तो दैट मीन्स के कोई मूवमेंट हुई है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई है और जिसको रिपोर्ट किया गया। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये ख़बर चलवाई गई हो, ये खालिस्तान रिपोर्टर की अपनी मालूमात थी, अपनी मालूमात, और उसने उस मालूमात की बुनियाद पर यह ख़बर दी। तो हमारे पास जो उस वक्त मालूमात थी वो ये कि राब्ते हो रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि मुलाकात हो जाए, लेकिन बहरहाल वो मुलाकात नहीं हो सकी। जो फिर हमने वेरीफाई किया, आज सुहेल अफरीदी साहब ने भी कह दिया कि मुलाकात नहीं हुई। मैंने अलीमा खान साहबा से भी रब्ता किया कि हो सकता है समटाइम्स ख़बर आती नहीं है लेकिन उनको पता होता है ये चीज़, या उनको तो कम से कम कन्वे कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा आई डोंट थिंक सो कि सुहेल अफरीदी की कोई मुलाकात हुई है इमरान खान से। और फिर इसी तरह आज बैरिस्टर गौहर ने भी इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में हम कोई मुलाकात नहीं करेंगे, जो भी होगा दिन के उजाले में होगा या सबके सामने होगा, बता के होगा। अगर रात में भी होती है, कर तो चुके हैं वो मुलाकातें ऐसी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम छुपाएंगे नहीं। और भी अपोजिशन लीडर के चैम्बर में भी हम रहे, हर जगह पे, तो इसका क्रक्स एट दी एंड ये निकला कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन स्टिल ये एक मुअम्मा है कि वो जो मूवमेंट हुई थी, और वो हुई है, ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत खबर थी, वो मूवमेंट तो हुई है, लेकिन वो क्या मूवमेंट थी, क्या इमरान खान साहब ही जेल से निकाले गए या कोई और VVIP? क्योंकि
इसलिए ये अभी तक मौमा बनी हुई है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई तरदीद नहीं की गई। वरना ऐसा होता है ना कि हुकूमत या हुकूमती तर्जुमान फौरी तौर पे कह देते हैं कि नहीं जनाब ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसी कोई ख़बर नहीं है। तो हो सकता है कुछ देर बाद आ भी जाए या कल को आ जाए या किसी और टाइम, लेकिन एज़ इफ़ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ तो हुकूमत की जानिब से कोई तरदीद नहीं आई। तो देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल इसी से जुड़ी खबर ये कि इमरान खान से मुलाकात ना कराए जाने का केस जो है वो आज अचानक सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया कि वो 18 जून को इस केस की समाअत करेगा। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हैं। 3 रुकनी बेंच इस केस की 18 जून को समाअत करेगा। अब 18 जून की जो तारीख है ये इसलिए भी अहम है कि 18 जून को ही इमरान खान के वो अलकादिर ट्रस्ट केस में जो मरकज़ी अपील के हवाले से मामला है उसकी समाअत होने जा रही है। तो पीटीआई के जो लॉयर्स हैं ये कल भी और आज भी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं कि 18 जून को इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या मौक़िफ़ अपनाना है। तो एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट, आमने सामने यह तकरीबन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1/2 किलोमीटर का भी नहीं है। तो उसी रोड के ऊपर काफ़ी एक गहमा गहमी रहेगी। कुछ वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ वकला हाई कोर्ट की जानिब जाएंगे। तो उस दौरान देखते हैं, पहली पेशी के ऊपर तो कोई ख़बर आएगी नहीं कि हाँ जी आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। हो सकता है कोई नोटिस वगैरह जारी हों और फिर एक आध पेशी के ऊपर इमरान खान को कोई मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। अब देखें, एक्सपेक्टेशंस तो मैं पहले से कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ये मामलात सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इमरान खान को कुछ हल्का फुल्का सा रिलीफ मिला है। हल्का फुल्का सा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस तरह के छोटे मोटे मामलात में उनको रिलीफ मिल जाता है। मैंने परसों तरसों के व्लॉग में आपको बताया था कि इमरान खान का फ़ैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से हर जाने वाला, उनको रिलीफ मिल जाएगा और मिल गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट उनकी मुलाकात का हुक्म दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ग्राउंड के ऊपर देखेगी सिचुएशन तो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई डिसीजन करना है तो वो यही कर सकते हैं कि जनाब इनकी मुलाकात कराई जाए। और तो नहीं कह सकते कि नहीं कराई जाए या ना कराएं, ऐसा तो कोई हुक्म नहीं आ सकता, क्योंकि रूल्स के मुताबिक मुलाकात कराना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है। और मीनवाइल सुहेल आफरीदी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वैसी मुलाकात हो जाए। आज वो दोबारा से निकले, अपने काफ़िले लेके 26 नंबर तक पहुँचे, कोशिश की, वहाँ पे कारकुनान भी थे, आमना सामना भी रहा, पुलिस ने रोका, ये सारी वो रिपीट टेलीकास्ट हुआ, लेकिन मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। बल्कि उन्हें जाना था पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के लिए, उन्हें नहीं जाने दिया गया, नहीं पहुँचे। फिर कुछ देर पहले वो पहुंच गए हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में। अब वहाँ पर जो पीटीआई के वो एमपीएस जो इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाने वाले हैं, या वो नाराज़ जिनको कहा जा सकता है, वो ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और वो अब उनके साथ सुहेल आफरीदी की मुलाकात होने जा रही है, यानी एक इंगेजमेंट होने जा रही है। तो देखते हैं कि यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पीटीआई के लिए कुछ अच्छा निकलता है या नहीं, क्योंकि इस टाइम ये जो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं ना, एक ग्रुप सुहेल आफरीदी, एक ग्रुप अली अमीन गंडापुर, तीसरा अलग से जनाब नाराज़ अरकान का, चौथा वो रिहाई तहरीक वाला। शायद किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन डिसिप्लिन वाला कोई मामला उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। टॉप टियर की लीडरशिप को छोड़ के नीचे वाले जो हैं वो अपनी ही पार्टी को इस टाइम दानिस्ता या गैर दानिस्ता, जिस अंदाज से भी कह लें, नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हुकूमत के लोग जो पीटीआई की एक्चुअल अपोजिशन है वो कह रहे हैं कि इनका तो कोई हाल ही नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। एक जनरल परसेप्शन बन गया पीटीआई के हवाले से। एक तो वैसे सख्ती है ना कि इनको डिसमेंटल करने के हवाले से एक वैसे चीज़ें चल रही हैं, कुछ ये ख़ुद भी अपने आप को इतना कमज़ोर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि किसी और को बाहर से अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी तरह ये मीडिया के ऊपर अपने बयानात देते रहे या एक दूसरे के ख़िलाफ़, आप टीवी स्क्रीन्स को आजकल देखें ना तो ऐसा लगता है पीटीआई वर्सेस पीटीआई चल रहा है। एक पीटीआई का बंदा बैठा हुआ है वो डिफेंड कर रहा है, एक पीटीआई का बंदा बैठा हुआ है वो ख़िलाफ़ बोल रहा है। तो इस तरह का माहौल लग रहा है। तो यूनिटी वाला जो सारा सीन है ना, वो मिसिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है। देखते हैं कि पीटीआई इसमें क्या करती है। बाकी जहाँ तक मामला इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, तो वो मुझे लगता है कि अब हो जाएगी, किसी टाइम पे जाके होनी है, क्योंकि वफाक को खैबर पख्तूनख्वा से ताउन चाहिए बजट के मामले में। उधर सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप हो रहा है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिला के अब लगता है कि और कितना रोकना है। और कि 7 महीने तो ऑलरेडी हो गए हैं, क्या पूरा साल रोकने का इरादा है? मुश्किल लगता है। अभी मेरा ख्याल है आने वाले कुछ टाइम में हो जाएगी। सबको इंतज़ार है। पीटीआई के कारकुनान कल से बड़े बेचैन और बड़े बेताब हैं कि कहीं से कोई इमरान खान का मैसेज आए। तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम का इंतज़ार और फिर आपको मुलाकात के हवाले से कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।